ठीक है। तो गुड मॉर्निंग सभी को। और हमने अभी तक बात करी थी कुलॉम्स लॉ के बारे में। कुलॉम्स लॉ का फॉर्मूला देखा, स्केलर और वेक्टर फॉर्म दोनों में देखा। हमें ये तो पता ही है बेसिक बात कि अगर सेम टाइप के चार्जेस हैं तो रिपल्शन होगा, और डिफरेंट टाइप के हैं, अपोजिट टाइप के हैं तो अट्रैक्शन होगा। उस पर रिलेटेड हमने बातें करी थी अभी तक। अब एक क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन जो है वो रिलेट करता है मीडियम को भी। इस क्वेश्चन में मीडियम की भी बात है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, एक बार देखिए जल्दी से, कोशिश कीजिए आप खुद सॉल्व कर सकें इसे। दो चार्जेस हैं प्लेस्ड इन अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 20। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसको मैंने बोला था रिलेटिव परमिटिविटी भी, इफ यू रिमेंबर, रिलेटिव पर। सभी लोग म्यूट कर लेंगे खुद को। तो रिलेटिव परमिटिविटी म्यू आर, उसी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी हमने बोला था, दे रखा है आपको 20। पूछा है देन दे अट्रैक्ट टू ईच अदर बाय अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन। जब इस मीडियम में रखे हुए हैं तो उनके बीच का जो फोर्स है, फोर्स इन द मीडियम इज 5 न्यूटन। ये गिवन है। पूछा है आपसे that the force of attraction between them when they are placed in air at the same distance is। सिर्फ मीडियम चेंज किया है, दोनों चार्जेस सेम हैं, दोनों के बीच के डिस्टेंस भी सेम है। आपको पूछा है फोर्स इन द एयर कितना होगा। तो क्या इन दोनों का एक सीधा सीधा सा रिलेशन था हमारे पास? क्या रिलेशन था, याद करो, क्या रिलेशन था? जब मीडियम में रखते थे तो फोर्स कम हो जाता था, है ना? तो हमारे पास एक रेशियो आया था यहाँ से। क्या रेशियो आया था? फोर्स इन एयर डिवाइडेड बाय फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर। ये वैल्यू हमारे पास आई थी, है ना? तो बस यहाँ से अपना आंसर आ जाएगा। फोर्स इन एयर आपको पूछा गया है, इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर टाइम्स फोर्स इन मीडियम। एप्सिलॉन आर गिवन है 20, फोर्स इन मीडियम गिवन है 5। आंसर शुड बी 100 न्यूटन्स। तो वही दो चार्जेस उसी डिस्टेंस पर रखे गए हैं, लेकिन जैसे ही आपने उसको एयर में रखा, फोर्स सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो गया। मीडियम में 5 न्यूटन फोर्स लग रहा था उनके बीच में, अब 100 न्यूटन फोर्स हो गया। और ये रेशियो कहाँ से आया था? ये वैसे तो याद रखना है हमें सीधा सीधा ये, लेकिन ये कहाँ से आया था? तो हम जानते हैं फोर्स का फॉर्मूला क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2/r²। यहाँ पे जो एप्सिलॉन था, एयर के केस में हो जाता है एप्सिलॉन नॉट, और मीडियम के केस में ही हो जाता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो इन दोनों को जब डिवाइड करते हैं तो अपने पास रेशियो बन के आता है एप्सिलॉन आर के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज हम देख सकते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस आज अपन करेंगे। आज सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस ही रहेगी। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया ऐसा, एक मीडियम वाला क्वेश्चन और करते हैं, या चलिए मीडियम वाला बाद में करेंगे। पहले अपन एक क्वेश्चन करते हैं कि आपको एक ही पॉइंट से दो पॉइंट और इन पे चार्जेस हैं। लेट्स से इस पे 2 कूलम चार्ज है, इस पे भी 2 कूलम चार्ज है, या 10 कूलम लेते हैं, दोनों पे 10 कूलम चार्जेस हैं। ठीक है, आपसे पूछा गया कि अगर इस लेंथ, इस स्ट्रिंग की लेंथ 1 मीटर्स है, तो बताइए इन दोनों के बीच का ये जो सेपरेशन है, ये जो एंगल थीटा वर्टिकल से बनाएंगे, ये कितना होगा? तो क्वेश्चन बेसिकली ऐसा था कि पहले जब दोनों बॉल्स एक ही पॉइंट से यहाँ पे लटकी हुई हैं तो साथ साथ होंगी, बिल्कुल इस तरीके से होंगी। लेकिन जैसे इन पे चार्ज आया, आपने इनको चार्ज प्रोवाइड किया, तो दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, दोनों पॉजिटिव चार्जेस की वजह से इन पे रिपल्शन फोर्स एक्ट करेगा। रिपल्शन की वजह से क्या होगा, ये इस तरफ मूव करेगी और ये इस तरफ मूव करेगी। और क्योंकि दोनों एक ही पॉइंट से बंधी हुई हैं, तो ये यहाँ कहीं जाके स्टेबल हो जाएगी और ये यहाँ कहीं जाके स्टेबल हो जाएगी। वो सिचुएशन आपको यहाँ पे दे रखी है। तो इस टाइम पे ये यहाँ पे इक्विलिब्रियम सिचुएशन है। दिस इज द इक्विलिब्रियम सिचुएशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन। सबसे पूछा है कि इस इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये एंगल थीटा कितना होगा।
क्लियर है आपका क्वेश्चन? तो कैसे करें, कोई आइडिया कैसे करें क्वेश्चन को? नाम लेके बोलूं क्या मैं? सर कोई मीडियम दिया है? नहीं, एयर है। जब कुछ नहीं दिया तो एयर लेना है अपने को। क्या सोचना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए, जस्ट अपने को ये बताओ आप तो। क्या सोचें इसके लिए, कैसे करें? इक्विलिब्रियम सिचुएशन मतलब? इक्विलिब्रियम किसे कहते हो? नेट दो फोर्स व्हाट इज इट? जीरो। नेट जीरो फोर्स जीरो। बिल्कुल ठीक बात है, नेट फोर्स जीरो। तो अपन ये कर सकते हैं ना यहाँ पे कि कोई एक बॉल उठा के या एक पॉइंट मास जो है वो उठा के उस पर नेट फोर्स जीरो कर दें, तो अपना काम हो जाएगा। तो करते हैं, चलिए मैं ये वाली पॉइंट मास लेता हूँ ये। अब इस पे बताने अपने को फोर्सेस क्या क्या लग रहे हैं। अच्छा, इन दोनों के मासेस भी दे रखे हैं। मासेस भी आप ले लीजिए, 1 kg 1 kg आप मास भी ले लीजिए दोनों का। ठीक है, अब इस पे फोर्सेस अपने को देखने क्या क्या फोर्सेस लग रहे होंगे। तो पहला इस पे फोर्स लगेगा mg, नीचे की तरफ इस पे लग रहा होगा। ऊपर ये स्ट्रिंग से बंधा हुआ है तो वो टेंशन इस पे लगा रही होगी इस डायरेक्शन में, टेंशन फोर्स। और ये दूर किसकी वजह से गए थे? इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन की वजह से। तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी इस पे लग रहा होगा इस डायरेक्शन में, जिसको मैं लिख रहा हूँ एफ ई, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वो फोर्स भी इस पे लग रहा होगा। और सिमिलरली आप अगर इस बॉल के वाली बनाते हैं तो इस पे भी यही सारे फोर्सेस लगेंगे। इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स, इधर इसका टेंशन, और इधर इसका mg। तो आप किसी भी एक को एनालिसिस कर लो, बात अपने को सेम मिल जाएगी, क्योंकि सिमेट्रिकल सिचुएशन है, चार्जेस सेम है, मासेस सेम है, तो दोनों तरफ एंगल सेम बनने वाले हैं। तो अपन एक का एनालिसिस कर लेते हैं। अब ये एंगल अपने को दे रखा है थीटा। अगर ये थीटा है तो मैं कह सकता हूँ कि ये भी थीटा हो जाएगा इधर से इधर, जेड बन के। तो मतलब ये एंगल भी आपके पास कितना है? थीटा। चलिए, अब फोर्स अपने को इक्विलिब्रियम सिचुएशन है, नेट फोर्स जीरो करना है। क्या करते हैं नेट फोर्स जीरो करने के लिए? कंपोनेंट लेंगे। तो टी का कंपोनेंट लेता हूं मैं। टी का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा टी कॉस थीटा, जिधर थीटा वो कॉस थीटा, और दूसरा वाला आएगा इधर टी साइन थीटा। अब अगर इस पे नेट फोर्स जीरो करना है तो अपने पास एक इक्वेशन बनती है एक्स डायरेक्शन में और एक इक्वेशन बनती है वाई डायरेक्शन में। एक्स में फोर्स देखो तो यहाँ पे इधर तो लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इस तरफ लग रहा है टी साइन थीटा, ये दोनों मिलके बराबर हो जाने चाहिए, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। ऐसे अगर वाई डायरेक्शन में देखो तो इधर mg लग रहा है और इधर टी कॉस थीटा लग रहा है। तो यहाँ देखेंगे तो mg इज इक्वल टू टी कॉस थीटा, ये फोर्स आ गया। इक्वेशंस बन गई। अपने को निकालना है थीटा, और टेंशन से अपना कोई काम है नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों इक्वेशंस को आपस में डिवाइड कर देता हूँ। उससे क्या होगा, टी साइन थीटा टी कॉस थीटा, टी टी कैंसिल, टेन थीटा मेरे को मिल जाएगा यहाँ से, और थीटा मिल जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे टेन थीटा, मैंने क्या किया 1/2 इज इक्वल टू एफ ई बाय एम जी। ये अपने पास एक इक्वेशन मिल गई। ठीक है, पर ये अपना फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि अभी अपने को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू लिखनी है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू कितनी लिखे, अब इस बारे में बात करते हैं। फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, जितना इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r है उसके करस्पॉन्डिंग फोर्स की वैल्यू आएगी। r कैसे लिखेंगे, तो ये स्ट्रिंग देखो, ये स्ट्रिंग है, ये ऐसा है, ये हो गया r/2। एक स्ट्रिंग से वर्टिकल से अगर बात करूं, ये एंगल थीटा है, और ये लेंथ आपको दे रखी है 1 मीटर। ऐसा ही है यहाँ पे, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, अब इसमें अपने को चाहिए ये r, कैसे लिखा जाएगा, तो यहाँ टेन थीटा लिखा जा सकता है। टेन थीटा इज इक्वल टू, सॉरी टेन नहीं, आई एम सॉरी, यहाँ एंगल मिलेगा आपको कौन सा, साइन थीटा। ठीक है, सो साइन थीटा इज इक्वल टू r/2, अरे डिवाइडेड बाय एल, एल दे रखा है 1। तो आपके पास साइन थीटा यहाँ से आ गया r/2 के बराबर, या r यहाँ से आ गया 2 साइन थीटा के बराबर। चलिए, तो ये आपको वैल्यू मिल गई r इक्वल टू 2 साइन थीटा।
और अपने को पता है फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू k q1 q2 बाय r स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट कर सकता हूँ, k को k ही रहने देता हूँ, q1 भी आपको 10 दे रखा है, q2 भी 10 दे रखा है, और r अभी आपने कैलकुलेट किया 2 sin थीटा का होल स्क्वायर। ये आपको मिल गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू। थोड़ा सा सॉल्व करके लिख लो तो मिल जाएगा आपको। नीचे आएगा 4 sin स्क्वायर थीटा, ऊपर आ रहा है 100, 4 और 100 मिला 25, तो 25 k डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया एफ ई। ऐसे अगर एम जी की बात करो तो मास आपको दे रखा है 1, जी होता है 10, तो ये हो जाएगा 10 न्यूटन्स। अब अपन इसमें पुट कर सकते हैं वैल्यूज को, तो मिलेगा 10 थीटा इज इक्वल टू एफ ई 25 के डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय एम जी इज 10। तो ये आपका फाइनली एक इक्वेशन बन के आती है 10 थीटा इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएगा 5/2, तो 5k/2 साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे एक इक्वेशन बनी है। अब इसमें अपने को अभी सॉल्व नहीं करना क्योंकि हमारे पास वैल्यूज बहुत यहाँ पे मुश्किल आएंगी, पर हम क्या कर सकते हैं, तो हम साइन स्क्वायर थीटा को उधर लेकर जाएंगे, 10 थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 5k/2। ये पूरा थीटा में बन रहा है और ये पूरा न्यूमेरिकल बन रहा है। यहाँ से अपन थीटा का फाइनल आंसर बता पाएंगे, लेकिन अभी हमें फिलहाल सॉल्व नहीं करना है इस चीज को। आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट ध्यान में आना चाहिए कि इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जेई में पूछा गया है, नीट में भी ये पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन समझ में आना चाहिए क्या किया हमने। पहली बात तो ये कि जब दोनों को एक ही स्ट्रिंग से आपने या एक ही पॉइंट से जब आपने उनको हैंग किया था, तो उनके बीच में म्यूचुअल रिपल्सिव फोर्स लगेगा। जब रिपल्सिव फोर्स लगेगा तो दोनों आपस में दूर जाएंगे। दूर कितना जाएंगे, जब इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाए तब तक वो दूर जाते रहेंगे। अब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन अपने को यहाँ पे बता रखी है, दिस इज द इक्विलिब्रियम कंडीशन। कितना दूर गए, तो आर डिस्टेंस मान लीजिए दूर चले गए। स्ट्रिंग की लेंथ अपने को दे रखी है, एंगल थीटा अपने को प्रोवाइडेड है। तो यहां से अपन बता पाएंगे कि कितना फोर्स इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगने वाला है। और इक्विलिब्रियम की बात करनी है तो सारे फोर्सेस देखेंगे, नीचे इस पे mg लग रहा है, इस तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और इस तरफ टेंशन फोर्स है। नेट फोर्स शुड बी 0। दो इक्वेशन बनाई, इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके ये वैल्यू मिली। हमने फाइनली जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाला आर की वैल्यू पुट करके, तो आर हमने निकाला ट्राइंगल यूज करके, ये वाला ट्राइंगल, वहां से आर मिला, उस आर को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के वैल्यू में फॉर्मूला में पुट किया, एंड देन अपने पास फाइनल इक्वेशन बन के आई। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्या आपको ये बात क्लियर है, यस और नो? यस सर। Yes, sir. यस सर। सभी लोगों को ना, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? अरे, बहुत सारे लोगों की आवाज नहीं आ रही है भाई, क्या बात हो गई? सभी लोगों का जवाब चाहिए मुझे। यस सर। ठीक है, गर्ल्स में कोई दिक्कत किसी को? नो सर। नो सर। नो सर। चलिए, तो जब भी पूछे तो जवाब दिया करो, कम से कम यस नो बोला करो साथ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन ठीक है, हो गया, अच्छा क्वेश्चन था ये। एक आसान सा क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन आपसे क्या, चलिए एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, उस पर फिर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो अपना जो कॉन्सेप्ट है वो है सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, इस बारे में बात करते हैं। तो अगर एक ही एरिया में या एक ही रीजन में दो से ज्यादा चार्जेस रखे हुए हैं, तो उनके बीच का फोर्सेस कैसे होंगे, इस बारे में बात करता है। तो आप ये मान लीजिए कि यहाँ पे काफी सारे फोर्सेस चार्जेस रखे हुए हैं, ऐसे रैंडम बहुत सारे हो सकते हैं, ऐसे 5 अपन मान लेते हैं इस बार रखे हुए हैं। नंबरिंग कर देते हैं ताकि समझना आसान हो जाएगा। अब ये जो सारे चार्जेस हैं, लेट्स से सारे पॉजिटिव हैं, अभी मैं मान के चलता हूँ ऐसा कि सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं, कोई भी चार्जेस हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेट्स से सारे पॉजिटिव हैं। सारे अगर पॉजिटिव हैं तो सभी एक दूसरे को रिपेल करने वाले हैं। अब अगर रिपेल करेंगे तो क्या होगा, 1 और 2 के बीच का अगर मैं फोर्स देखूं,
तो 1 2 पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा और 2 1 पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, दोनों रिपेल होंगे। अच्छा 2 और 3 की अगर बात करूं तो 2 चलता रहेगा। आप लोगों को आवाज क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ठीक है Yes, sir. ठीक है ठीक है। तो 1 और 5 का अगर मैं देखूं तो 1 पे इस तरफ रिपल्शन, 5 पे इस तरफ रिपल्शन। एक बात तो हमें समझ में आ रही है कि जितने भी यहाँ पे चार्जेस हैं वो सभी एक दूसरे पे फोर्सेस लगा रहे होंगे। ये 2 और 5 में फोर्स लग रहा होगा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो अगर मैं किसी एक चार्ज को उठा के बात करता हूँ कि इस पे लगने वाले नेट फोर्स का क्या हालत है, तो लेट्स से मैं बात करता हूँ 5 की। इस पे जो नेट फोर्स होगा वो कैसा होगा? तो भैया 1 जो होगा वो उस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा, इसको मैं बोलता हूँ F1, रिपल्सिव फोर्स होगा 1 की वजह से। 4 जो होगा वो उस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा। ये जो 3 होगा वो इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा, और ये जो 2 होगा वो इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा। सभी इसको रिपेल कर रहे होंगे, है ना? 2 का ये रिपल्शन फोर्स आएगा, 3 का इस तरीके से रिपल्शन आएगा, 4 का ऐसा रिपल्शन, 1 का ऐसा रिपल्शन, सारे रिपेल इसको कर रहे होंगे। तो इस पे जो नेट फोर्स आएगा वो नेट फोर्स क्या आएगा? इन सभी फोर्सेस का वेक्टर सम। नेट फोर्स ऑन 5 should be equal to net force, force due to 1 plus 2 plus 3 plus 4। वेक्टर सम अगर मैं इन सारे फोर्सेस का कर दूं तो मुझे नेट फोर्स मिल जाएगा 5 पे। ये कहलाता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इसमें एक और जो पॉइंट आता है वो क्या आता है कि किन्हीं भी दो चार्जेस के बीच का फोर्स, मतलब अगर मैं 1 और 2 के बीच का फोर्स की बात करूं तो ये बाकी चार्जेस के प्रेजेंस पे डिपेंड नहीं करता। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मैं F12 लिखना चाहूं, मतलब 1 और 2 के बीच का आपस का फोर्स, तो मैं क्या लिखूंगा कि Q1 Q2 बाय इन दोनों के बीच के जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। ये मैं लिखूंगा इन दोनों के बीच का फोर्स, पर ये नेट फोर्स नहीं है। बात समझना, अगर मैं बोलता हूँ कि 1 पे नेट फोर्स बताओ, तो नेट फोर्स मतलब 2 का फोर्स भी आएगा, 3 का भी आएगा, 4 का भी आएगा, 5 का भी आएगा। उसको अपन लिखेंगे इस तरीके से, सबका फोर्स वेक्टर सम करके। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि 1 और 2 के बीच का फोर्स बताओ, तो 1 और 2 के बीच का फोर्स वही रहेगा जो अभी तक अपन पढ़ते आ रहे हैं। इसे कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो स्टेटमेंट यही आता है कि चार्जेस के बीच का फोर्स, म्यूचुअल फोर्स जो है वो आसपास के चार्जेस पे डिपेंड नहीं करता, वो हमेशा उतना ही रहने वाला है। हाँ, नेट फोर्स अगर किसी चार्ज पे देखना है तो वो सबकी वजह से देखा जाएगा। क्या ये स्टेटमेंट आपको दोनों क्लियर है? यस नो जल्दी से। Yes, sir. Yes, sir. Sir. ठीक है, अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन पे यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है, लेट्स से +5 कूलम, यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है लेट्स से -5 कूलम, और यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है लेट्स से +2 कूलम। आपसे पूछा गया कि इस +2 कूलम चार्ज पे नेट फोर्स बताइए। F net ऑन +2 कूलम। ये डिस्टेंस आपको दे रखी है 1 मीटर, ये डिस्टेंस भी दे रखी है 1 मीटर, ठीक है। और नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात हो रही है, कोई मास वगैरह यहाँ नहीं है, उसकी हमें चिंता नहीं करनी है। नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन 2 कूलम ये पूछा गया। तो अब आराम से मुझे आप बता दीजिए कि इस पे दो फोर्सेस लगने वाले हैं, एक लगाएगा +5, दूसरा लगाएगा -5। +5 ये पॉजिटिव रिपेल करेगा, रिपेल करेगा तो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। -5 का फोर्स अगर देखें तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा, तो इसका फोर्स भी आएगा इसी डायरेक्शन में। दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में है। मैं एक को लिखता हूं F ऑफ +5 और एक को लिखता हूं F ऑफ -5। दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में लगेंगे। जब सेम डायरेक्शन में लगते हैं तो हम जानते हैं सीधा सीधा ऐड कर सकते हैं उन्हें, तो बस अपना काम हो जाएगा। Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। देखो मैंने यहाँ पे
साइन कंसिडर नहीं किया है क्योंकि मैं डायरेक्शन को ऑलरेडी एनालिसिस से देख चुका हूँ, मैं यहाँ वेक्टर फॉर्म में नहीं लिख रहा इस वजह से। ठीक है, तो बस अब दोनों को सॉल्व करते हैं तो दोनों न्यूमेरिकली तो सेम ही आएंगे, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। कितना आ जाएगा? आ जाएगा 10K, ये भी कितना आ जाएगा 10K। आपका नेट फोर्स जो आ जाएगा +2 पे वो कितना आ जाएगा F नेट ऑन +2 कूलम इज इक्वल टू दोनों का एडिशन, ये आ जाएगा 20K के बराबर। ये आपका फाइनल आंसर है, गेट 20K। K की वैल्यू अपन जानते हैं इसलिए मैं वो रख नहीं रहा, 9 × 10⁹ वो वैल्यू रखेंगे, ये अपने को वैल्यू मिल जाएंगी। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, क्लियर है? अच्छा यही अगर यहाँ पे +5 होता तो क्या होता? अब इस पे नेट फोर्स कितना हो जाता बताना जरा। 0। 0 0, पक्की बात, बिल्कुल ठीक बात है। अगर ये भी +5 होता तो ये इसको इधर रिपेल करता, और ये +5 है, ये इसको इधर रिपेल कर रहा है। क्योंकि डिस्टेंसेस बराबर हैं, चार्जेस बराबर हैं, फोर्स बराबर आते, नेट फोर्स 0 हो जाता। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन हो गया है आपके लिए। अब इसी क्वेश्चन को कैसे पूछा जाता है, देखो कैसे पूछा जाता है क्वेश्चन। क्वेश्चन बोलेंगे कि दो चार्जेस रखे हुए हैं, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस लेट्स से 10 मीटर्स है। एक चार्ज रखा है +5 कूलम, एक चार्ज रखा है +10 कूलम। ठीक है, ठीक है। पूछा गया इसके बीच में एक अपने को थर्ड चार्ज यहाँ पे रखना है। ये दोनों चार्जेस फिक्स्ड हैं, यहाँ पे ये फिक्स कर रखे हैं। पूछा गया आपसे इनके बीच में एक थर्ड चार्ज पुट करना है जिसकी वैल्यू Q है, वो Q कितना होना चाहिए और कहाँ रखा जाना चाहिए सच दैट वो इक्विलिब्रियम में रहे। ठीक है, ये Q कितना हो कि वो, या चलो मैं आपको एक काम करता हूँ, मैं आपको वैल्यू दे देता हूँ, मैं आपको Q की वैल्यू दे देता हूँ, आप मुझे पोजीशन निकाल के बता दो। मैं कह रहा हूँ आपको कि एक थर्ड चार्ज Q विच इज लेट्स से अपन कहते हैं 2 कूलम का चार्ज, एक 5 10 ठीक है 2 कूलम का एक चार्ज है, उसे कहाँ रखा जाए, उसकी पोजीशन बताइए, इन दोनों के बीच में उसे कहाँ रखा जाए सच दैट वो इक्विलिब्रियम में रहे। ये आपका क्वेश्चन, एक 2 कूलम चार्ज को इनके बीच में कहीं पे पुट करना है, किस पोजीशन पे पुट करें कि वो इक्विलिब्रियम में रहे, मतलब उस पे नेट फोर्स जो हो जाए वो 0 हो जाए। तो बताइए, मैं आपको बता देता हूँ कि आपको डिस्टेंस जो निकालनी है +5 से निकालनी है, ये x आपको कैलकुलेट करना है। लेट्स से आपने यहाँ पे रखा हुआ है ये Q, तो ये x बताना है आपको +5 से। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी करते हैं। सर रूट में आएगा। हाँ हो सकता है रूट में आए। मैं इसको नाम दे देता हूँ चार्ज 1, इसको नाम दे देता हूँ चार्ज 2। और क्योंकि Q भी पॉजिटिव है, +2 कूलम है, और सारे चार्जेस पॉजिटिव हैं, फोर्सेस रिपल्सिव फोर्सेस होंगे। 1 की वजह से, मतलब इसकी वजह से इस पे जो फोर्स लगेगा रिपल्सिव फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, तो मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पे F1 इस पे इस तरफ लग रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, इसकी वजह से रिपल्सिव फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, तो F2 जो इस पे लगेगा वो लगेगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, अगर ये डिस्टेंस x है तो बची हुई डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 10 - x। ओके, अब अपने को फोर्सेस लिखने हैं, तो F1 को मैं क्या लिखूंगा, F1 इन दोनों का फोर्स है, कितना लिखूंगा तो K Q1 Q2, K Q1 जो है वो 5 है, Q2 इज 2 बाय x²। ये आ गया F1। F2 अगर लिखूंगा तो वो इन दोनों के बीच का फोर्स है, कितना आ जाएगा तो K Q1 Q2 बाय 10 - x²। और क्योंकि ये यहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है
और इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब नेट फोर्स जो है इसका 0 होना चाहिए। नेट फोर्स 0 कब होगा? जब F1 इक्वल टू F2 हो जाए, क्योंकि F1 जो है इसको इधर ले जाना चाह रहा है, F2 इस तरफ लेके जाना चाह रहा है। इक्विलिब्रियम पे कब रहेगा? जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन F1 शुड बी इक्वल टू F2। लिख लेते हैं। अगर F1 F2 इक्वल कर दिया तो K इंटू 5 इंटू 2 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू K इंटू 10 इंटू 2 बाई 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं यहाँ से, तो K कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, K से K कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये 5 और 10 से यहाँ बचा 2। तो अपन इक्वेशन लिख सकते हैं 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 बाई 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करते हैं। x 10 √2 आएगा सर। हाँ हो सकता है, चेक कर लेते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ रूट ले लेता हूँ, वो आसान हो जाएगा। जैसे दोनों तरफ रूट लेंगे, इधर आएगा 10 माइनस एक्स, इधर आएगा √2x। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा फाइनली। x को एक तरफ लेते हैं तो 10 इक्वल टू √2 प्लस 1 इंटू एक्स। यहाँ से x आ गया आपके पास 10 बाई 1 प्लस √2 मीटर्स। इतनी डिस्टेंस पे अगर आप वो चार्ज को रखेंगे तो इक्विलिब्रियम में रह पाएगा। क्लियर है यहाँ तक सारी बात आपको अच्छे से? Yes, sir. Yes sir. चलिए Yes, चलिए sir. चलिए, बहुत बढ़िया। अब एक क्वेश्चन थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है इस बार देखो। इस बार एक ट्राइंगल फॉर्म में क्वेश्चन है। बोला गया कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। कैसा ट्राइंगल है? इक्विलेटरल ट्राइंगल है। चलिए, इस इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस पे एक एक चार्ज रखा हुआ है। एक चार्ज यहाँ रखा है, एक चार्ज यहाँ रखा है और एक चार्ज यहाँ रखा है। ठीक है, चार्ज दे रखा है +10 कूलम ले लेते हैं, आसान हो जाएगा क्वेश्चन। इधर भी दे रखा है +10 कूलम और यहाँ भी आपको दे रखा है एक प्लस, या इधर ले लो +5 कूलम। ठीक है, आपसे पूछा गया कि इस +5 कूलम पे नेट फोर्स बताइए इफ ये सारी 1 मीटर्स हैं तो। ठीक है, नेट फोर्स ऑन दिस +5 कूलम। क्या आपका क्वेश्चन है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है, आपको दिख भी रहा है साइड से। बताइए क्या आंसर आना चाहिए इसमें। कैसे करें? पहली बात तो ये कि अपने को फिर से वही काम करना है। इन दोनों के बीच का फोर्स देखना पड़ेगा, फिर इन दोनों के बीच का फोर्स देखना पड़ेगा और नेट फोर्स निकालना पड़ेगा। अगर ध्यान से देखो तो ये जो +10 है ये +5 है, रिपल्सिव फोर्स इस तरफ लगाएगा इस पे। मैं इसको नाम दे देता हूँ 1, इसको नाम देता हूँ 2, इसको नाम देता हूँ 3। तो ये हो गया F13। इधर जो फोर्स लग रहा है ये हो गया आपका F23, क्योंकि ये जो 2 वाला है ये इसको इधर रिपेल करेगा। अब यहाँ अब मुझे आप बात बताइए कि देखो ये भी 10, 5 और डिस्टेंस 1 है, ये भी 10, 5 और डिस्टेंस 1 है, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड तो सेम आने वाला है। इसका और इसका मैग्नीट्यूड सेम आएगा। तो मैं क्या डायरेक्ट इसको ऐसा करता हूँ 2 टाइम्स F13 अपना आंसर हो जाएगा क्या? क्या ये करना सही होगा? नो सर, वो वेक्टर लेना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, यहाँ पे वेक्टर सम करना पड़ेगा। तो वेक्टर सम करके बताइए कितना आंसर यहाँ से आएगा। ठीक है, करके बताओ कितना आंसर आना चाहिए। इक्विलेटरल ट्रायंगल है 50 के। हाँ 50 K यस सर। नेट फोर्स। यस सर। अच्छा ठीक है, देखते हैं, मुझे आंसर नहीं पता, चेक करते हैं। तो ये एंगल आपको दे रखा है 60 डिग्रीज, ऑब्वियसली इक्विलेटरल ट्रायंगल है। जो ये अगर 60 है तो यहाँ से भी अपन देख पाएंगे कि ये एंगल भी 60 हो जाएंगे। ठीक है, तो जो यहाँ एंगल बचेंगे वो 30 हो जाएंगे, फिर उसकी जरूरत नहीं अपने को। अब अपन यहाँ पे लिख लेते हैं कंपोनेंट्स। क्योंकि मुझे पता है कि दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम आने वाला है, तो मैं दोनों को F लिख लेता हूँ ताकि अपने को बहुत कुछ ऐसा लिखना ना पड़े। ये हो जाएगा F cos 60 डिग्रीज, इधर आएगा इसका एक कंपोनेंट F sin 60 डिग्रीज।
ऐसे ही अगर इधर वाले का कंपोनेंट में लिखता हूँ, इसके कंपोनेंट, तो इसके भी दो कंपोनेंट आएंगे, एक इधर एक इधर। कंपोनेंट क्या क्या आएंगे, इधर आएगा f cos 60 डिग्रीज और इधर आएगा ऊपर की तरफ f sin 60 डिग्रीज। तो ध्यान से अगर देखें तो ये f cos 60 डिग्री, ये f cos 60 डिग्री दोनों कैंसिल हो गए, क्योंकि एक इस डायरेक्शन में है, दूसरा अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये दोनों हो गए कैंसिल। ऊपर वाले दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो ये और ये कैंसिल। हमारे पास आ गया f net इज इक्वल टू 2 टाइम्स f sin 60 डिग्रीज। ये अपना आंसर आना चाहिए, जहां पे f क्या है, f है इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स, या फिर इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आने वाला है। तो f लिख लेते हैं k q1 is 10 q2 is 5 divided by 1 square which is 50k। तो फोर्स आपको मिल गया f 50k। f net अपने को लिखना है, तो 2 into f is 50k into sin 60 is √3 by 2, so answer should be 2 से 2 cancel, 50 √3 into k is 9 into 10 to the power 9, so your answer should be 450 √3 into 10 to the power 9 newtons। ये आपका आंसर आना चाहिए। जय, कहाँ गलती करी? सर √3 ऐड करना रह गया लास्ट में। बाकी लोगों को सभी को क्लियर है क्वेश्चन, वेक्टर कैसे ऐड करने हैं? यस नो पास, चलिए यस सर। ठीक ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। ओके, सो एक क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूँ। क्वेश्चन इस बार अपन 4 वाला करते हैं। क्वेश्चन में आपको दे रखा है एक स्क्वायर, इस स्क्वायर के चारों कॉर्नर्स पे एक एक रखा हुआ है चार्ज, ठीक है। और क्वेश्चन थोड़ा सा दो टाइप के क्वेश्चन इसमें बनाऊंगा। एक तो आपसे पूछा गया कि सारे चार्जेस लेट्स से +5 कूलम के हैं, और आपसे पूछा गया कि किसी भी एक चार्ज पे बताइए नेट फोर्स कितना होगा, है ना, F net on any one charge। क्योंकि स्क्वायर है तो डायरेक्शन जरूर चेंज आएंगे, मैग्नीट्यूड सबका सेम आएगा, इसलिए अपन मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो किसी भी एक पे आप बताना है नेट फोर्स कितना आने वाला है। इसकी साइड दे रखी है 1 मीटर, ठीक है। एक तो क्वेश्चन हो गया ये। दूसरा जो सिमिलर क्वेश्चन बनता है वो मैं बता देता हूँ उधर। फिर से एक स्क्वायर दिया है, चारों तरफ चार्जेस हैं। इस बार आपसे पूछा गया कि यहाँ पे एक +5 कूलम है, यहाँ पे एक -5 कूलम चार्ज है, यहाँ पे एक +5 कूलम चार्ज है, यहाँ पे एक -5 कूलम चार्ज है, ठीक है। ऐसा दे रखा है, और बीच में सेंटर पे एक 1 कूलम का चार्ज रखा हुआ है, पॉजिटिव 1 कूलम का चार्ज सेंटर पे रखा हुआ है। इस बार आपसे पूछा गया कि सेंटर पे जो चार्ज है उस पे नेट फोर्स बताइए। फिर से 1 मीटर आपको यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। F net on 1 कूलम, 1 कूलम सेंटर पे है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। तो दो टाइप के क्वेश्चन है, देखते हैं पहला वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो पहला वाला आसान सा है, कोई भी एक उठा लो, लेट्स से आपने ये वाला उठा लिया, इस पे अपन नेट फोर्स देखते हैं। तो इस पे नेट फोर्स तीनों की वजह से लगेंगे, बाकी तीनों की वजह से मैं नाम दे देता हूँ बाकी तीनों को, 1 2 3 और ये हो गया 4। तो जो 1 की वजह से फोर्स लगेगा वो लगेगा इस डायरेक्शन में, 2 की वजह से जो लगेगा वो लगेगा इस डायरेक्शन में, और 3 की वजह से जो लगेगा वो लगेगा इस डायरेक्शन में। अब यहाँ पे 1 का जो फोर्स है और जो 3 का फोर्स है उनका तो मैग्नीट्यूड सेम रहने वाला है, क्योंकि डिस्टेंस सेम है, चार्जेस भी सेम है, ये तो ठीक है। बट ये जो फोर्स आ रहा है ना, इसमें वेरिएशन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस चेंज हो गई, यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा हो गई, डायगोनल की डिस्टेंस हो गई। तो अपने को लिखना है F1 अपन 4 पे देख रहे हैं नेट फोर्स, तो F1 4 और F3 4 ये तो बराबर रहेंगे K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ये तो सीधे सीधे रहेंगे। अगर मैं बात करता हूँ F2 4 की, तो वो कितना आएगा, ये डिस्टेंस इज इक्वल टू डायगोनल कितना हो जाएगा, √2 के बराबर, 1 और 1 का √2। तो ये आ जाएगा K Q1
Q2 by √2 का स्क्वायर विच इज 2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके आ गए तीनों फोर्सेस। पर फिर से वेक्टर बताने पड़ेंगे। तो वेक्टर्स कौन कौन से हैं? एक वेक्टर इधर है, एक वेक्टर इधर है और एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है। ये है 1 4, ये है 3 4 और ये है 2 4। ऐसे तीन वेक्टर्स हैं। एंगल अपने को पता है क्योंकि ये स्क्वायर है, 45 डिग्री का एंगल है। फिर से अपन नेट फोर्स निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो नेट फोर्स कैसे निकालेंगे? आप फिर से कंपोनेंट्स लेंगे। इसके दो कंपोनेंट्स आएंगे, या आप चाहें तो इसके दो कंपोनेंट्स ले लो। एक इस डायरेक्शन में आएगा, एक इस डायरेक्शन में आएगा। तो अगर मैं कंपोनेंट लेता हूं तो एक्स डायरेक्शन में अगर नेट फोर्स लिखता हूं, एक्स डायरेक्शन मतलब ये वाली डायरेक्शन में अगर नेट फोर्स लिखा जाए तो F14 ऑलरेडी इधर है और 24 का 45 डिग्री कंपोनेंट भी इधर आ जाएगा। इसका ये वाला कंपोनेंट भी इधर आएगा। तो दोनों मिला के ये प्लस इसका ये वाला कंपोनेंट, ये दोनों मिला के नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन। ऐसे वाई डायरेक्शन में अगर नेट फोर्स लिखा जाए तो क्या लिखा जाएगा? F34 ऑलरेडी उधर है और इस 24 का साइन 45 डिग्री वाला कंपोनेंट भी उधर चला जाएगा। ये आपके आ गए नेट फोर्सेस। क्लियर? तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, वैल्यूज तो आपको पता ही है। वैल्यू पुट करेंगे, ये सारा आ जाएगा आई कैप और ये सारा आ जाएगा जे कैप में। तो आपका पास नेट फोर्सेस यहाँ से मिल जाएंगे। क्लियर है? यस और नो एक बार जल्दी से बताएंगे। सॉल्व आप करेंगे इसको यस पूरा। सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक ठीक ठीक। बस अपना टाइम भी खत्म होने वाला है, तो एक लास्ट इसके बारे में बस आइडिया दे देता हूँ कि करना कैसे है इसको। सेंटर पे ये चार्ज है 1 कूलम का, इस पे नेट फोर्स देखना है। तो ध्यान क्या रखना है? पॉजिटिव नेगेटिव का। ये नेगेटिव चार्ज ये पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा इस डायरेक्शन में, ये भी अट्रैक्ट करेगा इस डायरेक्शन में। तो ये दोनों फोर्सेस नीचे लग गए। ये पॉजिटिव चार्ज ये रिपेल करेगा, तो ये भी इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, और ये जब रिपेल करेगा तो ये भी इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो ध्यान से देखो, तो इस पे इस डायरेक्शन में दो फोर्सेस हो जाएंगे, इधर भी दो फोर्सेस हो जाएंगे। एक इसके रिपल्शन का, एक इसके अट्रैक्शन का, दोनों इस डायरेक्शन में। एक इसके रिपल्शन का, एक इसके अट्रैक्शन का, दोनों इस डायरेक्शन में। नेट फोर्स आपको यहाँ से निकालना पड़ेगा। डिस्टेंस का ध्यान रखिएगा, इस बार डिस्टेंस आधी रहेगी तो 1/√2 की डिस्टेंस रहेगी यहाँ पे, उस बात का भी ध्यान रखना है। क्लियर है? कर पाएंगे क्वेश्चन ये वाला? यस सर। Yes, sir. चलो ठीक। तो ठीक है, आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक पढ़ते रहिए, और कोई डाउट है तो इसमें पूछना अलग से। ठीक है? वैसे हाँ टाइम हो ही गया है ना। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर। बाय बाय। बाय सर। बाय। बाय सर।